Hello everyone, this is me Ansari Shabnam, your science teacher, and you are watching All About Teaching. Today we are going to discuss chapter number 3, Flowers and Fruits. Class 4, Science. If you are new and watching the video for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you won't miss any of the notification for the upcoming video. And if you think that the video is fruitful for you or it is beneficial, share it with your friends. Now let's start. Chapter 3, Flowers and Fruits. Flower is a colorful and beautiful part of plant. It has generally pleasant fragrance. Most flowers have attractive colors. Some flowers do not have attractive colors but have very pleasant fragrance. For example, champa, motia and chameli are some of such fragrant flowers. इसमें क्या कहा गया है कि फ्लावर एक कलरफुल और एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, जो कि जिसका कि जनरली बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसकी कलर्स भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके कलर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं बट उनकी फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू बहुत ही अच्छी होती है. अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड. एक फ्लावर एक बर्ड से डेवलप करता है. आप यहाँ पर एक वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा है कि एक बर्ड किस तरह से एक फ्लावर में बदलता है. द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप. हर फ्लावर का बर्ड एक जैसा नहीं होता क्योंकि फ्लावर के साइज़ भी आपने देखे होंगे कि एक जैसे नहीं होते हैं. दे वेरी इन देयर साइज, डिफरेंट साइजेस होती है. द बर्ड ऑफ अ प्लांट इज़ जनरली कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स. बर्ड कैसे कवर होता है? ग्रीन लीव से कवर्ड होता है. वो ग्रीन लीव्स उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है. These leaves protect the bird and help it to bloom into a flower. ये उसे प्रोटेक्ट करती हैं और उसको एक फ्लावर बनने में मदद करती हैं. देखिए बर्ड की पिक्चर्स भी आपको बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है. बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखाए हुए हैं और वीडियो में भी मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ. फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सम फ्लावर्स आर लाइक अ बेल. देखिए बेल का आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा. सम आर लाइक प्लेट और अ बोल और सम आर लाइक ब्रश. देखिए ब्रश का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ एक वीडियो में. वो शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ब्रश वाले फ्लावर्स किस तरह के, जैसे बॉटल ब्रश होता है सेम वे ये फ्लावर्स दिखते हैं. सम फ्लावर्स बूम सिंगली वेयर सम अदर ब्लूम्स इन ब्रांचेस. कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं ना, वो सिंगल ब्लूम करते हैं, अकेले होते हैं. कुछ फ्लावर्स बंचेस में होते हैं. और ये फ्लावर्स, बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं ना जो फ्रूट्स में बदलते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रूट बेरर सीड्स. These seeds in turn grow into more plants. ये क्या होता है, कुछ जो होते हैं जिसमें कि फ्रूट्स वाले सीड उसमें रहते हैं, बेयर करता है वो, उसमें रहते हैं प्रेजेंट, और वो फिर नए प्लांट्स में बदलता है. यहाँ देखिए नीचे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. वो एक्टिविटी में आपको ऑब्जर्व करना है एनी बर्ड एंड यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर. एक बर्ड में और एक फ्लावर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है. ये आप इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि बर्ड और फ्लावर आपने देखा है. इससे भी आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं. अगर आप चाहें नेचुरली ऑब्जर्व करना तो आप इसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 17. नाउ देयर कम सीजनल फ्लावर्स. जो फ्लावर कुछ सीजन्स के लिए ग्रो होते हैं और उसके बाद फिर नहीं होते हैं. वी सी डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स. इन समर, जो कि अभी जो सीज़न चल रहा है समर का सीज़न, यू मस्ट हैव सीन चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज़ एंड लिली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स. एंड इन विंटर में कौन कौन से होते हैं? डालिया, रोज़, क्रिसेंथेमम आर सम ऑफ द कॉमनली सीन फ्लावर्स. यहाँ पर आपके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं. आपको पिक्चर्स देख के पता चलेगा कि चमेली, चाइना रोज़, लिली, सदाबहार किस तरह के फ्लावर्स होते हैं. वाटरमील और वुल्फिया ग्लोबोसा एक स्मॉलेस्ट फ्लावर है और रेफेलसिया अर्नोल्डिया इज बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर है रेफेलसिया अर्नोल्डी. यूजेस क्या है फ्लावर्स के? फ्लावर्स हमें क्यों चाहिए? इन आर डे टू डे लाइफ वी यूज़ फ्लावर्स इन मैनी डिफरेंट वेज. बहुत सारे तरीक़ों से हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं. कैसे कैसे यूज़ करते हैं? फ्लावर्स का एक तो बहुत ही प्लीजेंट सा फ्रेगरेंस होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो उसे यूज़ करते हैं परफ्यूम्स बनाने में, जैसे कि रोज़, जैस्मिन, केवड़ा, लेवेंडर एंड सम ऑफ सच फ्लावर्स. इस तरह के फ्लावर्स को, जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, केवड़ा है, लेवेंडर है, इन सबको हम यूज़ करते हैं
परफ्यूम्स बनाने के लिए। और केवड़ा तो आपको खाने में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इवन लेवेंडर्स आर यूज्ड फॉर ऑयल, उसका ऑयल भी बनाया जाता है। सम फ्लावर्स कैन बी कुकड एंड ईटन एज वेजिटेबल, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको पका करके खाया भी जाता है, जैसे कि कचनार, बनाना, साजन फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत से पार्ट, इंडिया के बहुत से पार्ट में ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए केवड़ा, लेवेंडर, बनाना, कचनार और साजन के आपको पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। पिक्चर्स देख करके आप पता कर सकते हैं कि वो दिखने में कैसे होते हैं, है ना। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 18। अभी तक हमने देखा कि फ्लावर्स का हम फ्रेगरेंस बनाने में, खाने में यूज़ करते हैं। कुछ फ्लावर्स हैं जो एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लोव्स। क्लोव्स क्या है ना, वो एक बर्ड फॉर्म है, वो पूरी तरह से खिला हुआ फूल नहीं, वो एक बर्ड फॉर्म है जो कि ड्राइड फ्लावर्स हैं क्लोव प्लांट का, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और वो मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। इवन क्लोव को भी मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू हैव अ टूथ एक, जब आपको दांत में दर्द हो तो एक क्लोव कहते हैं कि दांत पर रख करके उसको दबा करके रखें, यानी उसको मुंह में रखें और उसका जो भी रस आता है उससे योर टूथ एक गेट क्योर्स। Similarly, lotion made from Arnica flower is used to cure wound and injuries. रोज़ वाटर तो बहुत ही पॉपुलर है, वो मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, फ्लेवर की तरह यूज़ होता है स्वीट्स में, ड्रिंक्स में। एंड इवन रोज़ वाटर इज़ यूज टू क्लीन योर फेस और टू मिक्स इन सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच वी पुट ऑन फेस एज अ मास्क। बहुत तरह से यूज़ किया जाता है रोज़ वाटर का। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी फ्लावर्स का बहुत ही यूज़ होता है। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड ज़ेनिया आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स, दीज कलर्स आर देन यूज टू डाई क्लोथ्स, क्लोथ्स को डाई करने के लिए मैरीगोल्ड और ज़ेनिया का कलर्स बनाया जाता है और वो यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस, और फ्लावर्स को हम डेकोरेशन पर्पस के लिए, सजावट के लिए भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, गार्लैंड्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। There is an activity here. Ask your mother whether she used flowers as vegetable. If yes, note down the name of such flowers. Ask your mother, आप अपनी मम्मी से पूछें कि क्या वो किसी भी फ्लावर का वेजिटेबल बनाती हैं। अगर बनाती हैं तो उसका क्या नाम है, you have to note it down. And write down a few places where you have seen flower as a decorative material. आपने कौन कौन सी जगह पर डेकोरेटिव मटेरियल्स की तरह फ्लावर को देखा है। पार्टियों में तो आपने देखा ही होगा, शादी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, और कौन कौन सी जगह आपने देखा है वो लिखिए यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ यू हैव यू एवर विजिटेड अ फ्लोरिस्ट, जो कि फूल बेचते हैं, उनके पास आपने कभी विजिट किया है क्या? देयर वन कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन बुके। आप वहाँ पर आप लोग बहुत सारे फ्लावर्स देख सकते हैं और फ्लावर्स का अरेंजमेंट भी देख सकते हैं बुके में कैसे किया जाता है। Visit a florist and gather the necessary information to the following task. Write the name of any two flower available with the florist. Florist के पास कोई दो फ्लावर जो अवेलेबल है उसका नाम लिखना है। Name any two type of flowers which remain in great demand throughout the year. Throughout the year कौन कौन सा फ्लावर बहुत डिमांड में होता है उसका नाम लिखना है। Where does the florist bring this flower from? Florist flowers कहाँ से लेकर के आता है वो लिखना है। It's a type of interview like. लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज बाय द फ्लोरिस्ट फॉर मेकिंग बुके। बुके बनाने के लिए और कौन कौन से मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे एक प्लास्टिक का यूज़ होता है, लीव्स का यूज़ होता है, और कुछ चमकी वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन सी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो वो यूज़ करता है वो आपको लिखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू पीपल बाय बुके, लोग बुके क्यों खरीदते हैं, ये भी आपको फ्लोरिस्ट को पूछना है कि किन किन ओकेजन्स में क्यों वो खरीदने आते हैं। दैट ऑल्सो यू हैव टू मैंशन। Now let's move to our chapter. We have now learned that flowers are used to prepare medicines, perfumes and scent. They can also be used as decorative material. It is important therefore to protect flowers from being plucked unnecessarily. Unnecessarily जब कोई ज़रूरत ना हो, जब कोई मतलब ना हो तो flowers को तोड़े नहीं, because it is an important part of the plant and it has many use in our day-to-day life. Now let us see page number 19. The next part is fruits. We have already read that flowers make fruits. Fruits usually store seeds and food in them. Fruits में क्या होता है, fruits में खाने का पार्ट होता है और उसमें सीड भी इंक्लूड होती है।
है ना. वी ईट फ्रूट्स बिकॉज दे गिव न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी. फ्रूट्स जनरली हैव गुड टेस्ट एंड फ्लेवर्स. फ्रूट्स में क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होता है और फ्लेवर भी होता है, और वो हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट्स जनरली हैव सीड्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट. फ्रूट्स में सीड होता है जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो होता है. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच, प्लम हैव only one seed. Some fruits like lemon, papaya, orange, watermelon have many seeds in them, and some varieties of bananas, grapes and papaya do not have any seeds in their fruits. Bananas has no seed. It produced through its stems. वो उसके stem से produce किया जाता है, उसमें कोई seed नहीं होती है. Even in coconut you will not find any seed. coconut के लिए coconut को ही मिट्टी में दबाया जाता है ताकि ये coconut plant आए. Now we get different types of fruits in different seasons. Throughout the year we don't get all the fruits. It has different seasons. कुछ fruits seasonal होते हैं जो कि वो seasons में ही मिलते हैं. In summer we get fruits like muskmelon, watermelon, mango, lychee, jamun, falsa. ये कुछ fruits हैं जो कि हमारी water content को winter में हमें समर में हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है. तो ये जो मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सारी जो फ्रूट्स हैं ना, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये समर में ही पाए जाते हैं. इन विंटर वी गेट ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड इंडियन गूसबेरीज, जिसको कि हम आंवला कहते हैं. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स. ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं, सीजनल, जो कि एक सीज़न में ही पाए जाते हों. Now let's see page number 20. There are some fruits like cashew nuts, almond and walnut which are first dried and then used. उसको हम dry fruits कहते हैं, जो पहले ड्राई करके फिर हम उसे यूज़ करते हैं. These dry fruits are often eaten as such. इनको पकाया नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, as it is इसे खाया जाता है. They are also used in preparing various dishes that are generally eaten during winter seasons. और ये जनरली हम विंटर सीजन में खाते हैं because it gives वार्म टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को वार्म देता है और हमें एनर्जी देता है विंटर में. बिटर गॉड दैट इज़ करेला, गॉड दैट इज़ लौकी, जैक फ्रूट कटहल, ब्रिंजल, ओकरा यानी कि भिंडी, लेडी फिंगर एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल्स. ये फ्रूट पार्ट है प्लांट का जिसको एक वेजिटेबल की तरह हम यूज़ करते हैं. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड स्ट्रॉबेरीज are also used for preparing pickles, chutneys or marmalades. Jackfruit is the largest fruit in the world. Jackfruit सबसे बड़ा fruit है इस world में. Thus fruits are very useful for all of us. और fruits भी हमारे लिए बहुत ही useful है ना. Now let us see the keywords. Keywords में कौन कौन से words हैं? Extract, fragrance, generally, prepare, वैरायटी, वूंड. एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि निकालना, टू टेक आउट. फ्रेगरेंस इज खुशबू, स्वीट स्मेल. जनरली मतलब यूजुअली, जो मतलब हमेशा होता हो. प्रिपेयर, प्रिपेयर करना यानी बनाना, टू मेक. वैरायटी इज़ मतलब बहुत तरह का होना, है ना. डिफरेंट टाइप्स. वूंड, व्हाट इज़ वूंड? वूंड इज़ व्हेन यू गेट हर्ट. जब आपको कहीं चोट लग जाती है, जो ज़ख्म हो जाता है, उसे वूंड कहते हैं. व्हेन सम पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स hurt. So with this keywords we have completed our chapter number 2. In next video you are going to see the question answers of this chapter. Thank you everyone for watching this video.